मेरे नौजवान साथियों, मैं निरंतर गति से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अवश्य देखें। यह परीक्षोपयोगी है, यह बिल्कुल संतुलित है, यह सरल है, सरस है, सहज है, आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। और केवल इसका लाभ अन्य लोगों तक भी आप बतलावें, अपने मित्रों से, अपने घर में जो लोग हैं जो तैयारी करते हैं उनसे भी करें, और इनको सब्सक्राइब आप अवश्य करें। क्यों? ये गुणवत्तापूर्ण चीज़ है, क्वालिटी बेस्ड है। इसमें कोई किसी प्रकार का तामझाम नहीं है, अनावश्यक बातें नहीं कही गई है। जो परीक्षा में आता है वह बिल्कुल टू द पॉइंट कहा गया है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं। तो लिखते हैं हम, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक होगा विधानसभा। ये होगा विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधानसभा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था कि भाई विधान परिषद की चर्चा किया था। ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इन रिगार्ड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आज हम आपके सामने यह विचार कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, किनका चर्चा कर रहे हैं? ये विधानसभा, ये विधानसभा का हम चर्चा कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव ये असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली की हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले भी क्लास में मैंने कहा था, लेक्चर में मैंने कहा था कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी बात एमएलए और एमएलसी में समझ में नहीं आती है। वो माइनर चीज़ है, वो 1 सेकंड की चीज़ है, समझदारी तो है ही, हम आपकी समझदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हैं, वो भूल जाता है, वो अलग चीज़ है। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगा, इनका सदस्य क्या कहलाता है? इनका सदस्य कॉमन भाषा में, जनरल में ये सदस्य कहलाता है एमएलए। आप कहीं भी जाइएगा, गांव देहात जाइएगा, टोला मोहल्ला जाइएगा, कहीं भी आप जाइएगा तो वहाँ बोलते हैं भाई एमएलए साहब आ गए हैं, एमएलए का चुनाव है। ये नहीं कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव है, सीधा सीधी लोग बोल देते हैं एमएलए का चुनाव है। तो यहाँ विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही क्या कहलाते हैं? एमएलए कहलाते हैं। तो एमएलए का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या है? लेजिस्लेटिव, ये क्या है? असेंबली, असेंबली, ये लेजिस्लेटिव, ये क्या है? असेंबली है। यानी जो व्यक्ति विधानसभा के सदस्य होंगे, वन हु विल बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव विधानसभा, इट मीन्स दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो क्या कहे जाते हैं? नॉन एज। वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाता है नॉन एज। ये क्या कहलाता है? एमएलए। यानी इट मीन्स दैट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाने जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था, ऑलरेडी आई हैव सेड यू, कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, और हमने यह भी कह दिया था कि केवल 6 में है। और ये निर्भर करता है विधानसभा पर कि हम बनाएं या ना बनाएं, ये डिपेंड्स ऑन हुम, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन विधानसभा क्या है? सब जगह है। और विधानसभा यहाँ भी हम लोग देख लें जरा सा कि आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें पांडिचेरी, यही है पांडिचेरी, ये पांडिचेरी, और किस पर? और कहता है यही दिल्ली, ये दिल्ली में भी आपका क्या है? ये विधानसभा है। ये विधानसभा है। अभी पूर्ण रूपेण क्लियर नहीं हो पाया है जम्मू कश्मीर वाली बात, तो वहाँ भी यदि बन जाता है
तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, विधानसभा होगा। लेकिन अभी हम उसके संबंध में आपसे कुछ भी नहीं कहने जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग इन रिगार्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। लेकिन ये बात है, पांडिचेरी और दिल्ली, इनके पास भी अपना क्या है, विधानसभा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब हमको ये देखना है कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। एक बात आप एकदम जेहन में रख लीजिए कि विधानसभा का गठन उसी हिसाब से होता है जैसा कि लोकसभा का होता है, जैसा कि ये लोकसभा का होता है। तो विधानसभा में ये विधानसभा का जो होता है, तो ये विधानसभा का गठन, ये विधानसभा का ये क्या है भाई, ये गठन या प्रक्रिया, ये ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसीजर्स, सब कुछ किसके तरह होता है, तो विधानसभा का गठन या प्रक्रिया सब कुछ किसके तरह होता है, लोकसभा की तरह होता है। ये लोकसभा की ये क्या होता है, ये तरह होता है। यानी हाउस ऑफ द पीपल, ये क्या होता है, हाउस ऑफ पीपल की तरह होता है। ये हाउस ऑफ पीपल की तरह होता है, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये बड़ा एक तरीका है, और बाकी ये तरीका यदि आप याद रखते हैं तो सब कुछ आपको कम समय में बेहतर बात आपको समझ में आ जाएगी, और रिपीटेशन की कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें अंतर है, उस अंतर को केवल मुझे देख लेना है कि क्या डिफरेंसेस है भाई, डिफरेंसेस, ये क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर जो अंतर है, बस हम उसी अंतर को, आई विल मेंशन इट, हम केवल उसी अंतर को दिखाएंगे, हम केवल शो जो करेंगे, हम मेंशन जो करेंगे, वही अंतर जो है, डिफरेंसेस है, बस उसी को करेंगे, और बाकी रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या है, इसकी योग्यता भी वही है, उम्र भी वही है। जैसे प्रधानमंत्री वहाँ होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा में भी अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। वहाँ जैसे मंत्री का चुनाव होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी मंत्री का चुनाव होता है। वहाँ राष्ट्रपति करता है, यहाँ राज्यपाल करता है। तो फिर बड़ा बोर हो जाइएगा और लगेगा कि सर एक ही बात को रिपीट हुआ है। तो ये बात कह दे, जैसे हम कह देते हैं कि सब बात, सारी प्रक्रियाएँ, ऑल प्रोसीजर्स किसके तरह है, लाइक हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा की तरह है, तो फिर लोग समझ जाता है कि ये प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं उसी प्रकार से है। तो आइए अंतर क्या है, बस इसी अंतर को जरा देख लें। तो जो परीक्षा में जो आता है, तो वो परीक्षा में क्या है भाई, तो सबसे पहली बात है कि विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, एकदम याद रखिएगा, विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों, ये सदस्यों की ये संख्या, तो इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, ये है 500। ये अधिकतम सदस्यों की संख्या इनकी कितनी है, 500। मैक्सिमम, ये क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है लेजिस्लेटिव, ये क्या है, असेंबली। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कहता है 500। ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन 500। ये 500 से ये अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका न्यूनतम हम लोग देख लें, मिनिमम, इसका जो मिनिमम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो मिनिमम, ये मिनिमम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव, ये क्या है भाई, असेंबली, यानी विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। ये कितनी होगी, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्यों की ये संख्या, ये कितनी होगी, ये 60 होगी। ये 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सबका अपवाद होता है। तो भाई इसी प्रकार से इनका भी यहाँ पर क्या है, कई स्टेट हैं जो इनका अपवाद है। जैसे कि मैं एक्सेप्शनल केस में आपका नाम दे देता हूँ, ये अपवाद में है। जैसे गोवा, ये गोवा, तो गोवा के पास कितना है, मात्र 40 सीट है, तो ये अपवाद है। इसीलिए
परिस्थिति है, इस वजह से ऐसा है, दुनिया चलाना है, परिस्थिति है, समय है। तो समय के साथ जो लोग समझौता करते हैं वही विद्वान है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम ऐसा नहीं कहते हैं ब्रह्म लकीर है, ऐसा नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और बाकी सारी की सारी प्रक्रियाएं किसके तरह है? लोकसभा की तरह। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं महाधिवक्ता। ये है महाधिवक्ता, ये है महाधिवक्ता। इसी को हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट, ये एडवोकेट जनरल, ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये जो महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये क्या है? तो ये बात जैसे इसकी तुलना एकदम सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। वो तुलना किससे है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से है। भारत के जो न्यायवादी हैं, महान्यायवादी, उसी से इसका तुलना किया गया है। कंपैरिजन किससे किया गया है? महान्यायवादी से, भारत के महान्यायवादी से इनका कंपैरिजन किया गया है। तो ये जो बात यहाँ पर महाधिवक्ता वाली बात हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लें इसका आर्टिकल कितना है भाई। ये आर्टिकल, इसका अनुच्छेद कितना है? तो आर्टिकल है 165, अनुच्छेद ही 165। ये क्या है भाई? ये अनुच्छेद है, ये आर्टिकल है। ये बात हो गया। सेकंड बात अब यहाँ पर हमको देखना है कि महाधिवक्ता कौन हो सकता है। हु कैन बी द, हु विल बी द एडवोकेट। ये क्या कह सकते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये महाधिवक्ता कौन होगा? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन होगा? इसके लिए क्या योग्यता है? तो इसके लिए जो योग्यता की जो बात दी गई है, योग्यता, ये क्वालिफिकेशन, ये जो क्वालिफिकेशन की जो बात दी गई है, तो वो क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट का जज बनने की ये क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। कहाँ का जज बनने का? हाई कोर्ट का जज बनने का ये क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? तो कहता है कि वह व्यक्ति महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकता है। दे कैन बी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये योग्यता इनका यही है। तो अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लेट्स गो, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इसका नियुक्ति कैसे होता है? हाउ दिस पर्सन इज अपॉइंटेड। इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इसका क्या प्रोसीजर है भाई? इसकी जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स, ये क्या है? अपॉइंट, इसका अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करता है भाई? इनका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा, यानी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। ये क्या है? अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये गवर्नर ऑफ द स्टेट, रिलेटेड स्टेट, माने उस राज्य के संबंधित जो गवर्नर हैं वही जा कर के इसकी क्या करते हैं? ये नियुक्ति करते हैं। अब इनका है कि नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इसको हटाया कैसे जाएगा? इसका कार्यकाल क्या है? व्हाट्स हिज टेन्योर। इसका कार्यकाल क्या है भाई? इसका जो हम लोग कार्यकाल देखते हैं, इसका जो ड्यूरेशन देखते हैं, ये ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन है, तो कहता है कि ये क्या होंगे भाई? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे। इनका पद राज्यपाल के ये क्या होगा? प्रसाद, ये क्या होगा? पर्यंत, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा, यानी बाय द प्लेजर ऑफ स्टेट गवर्नर। ये क्या कहता है? बाय द प्लेजर ऑफ स्टेट। ये स्टेट, ये क्या है? ये स्टेट गवर्नर। ये बाय द प्लेजर ऑफ, ये क्या है? स्टेट गवर्नर। यानी इसका मतलब यही है कि यदि ये चाहेंगे तो इनको रखेंगे, और यदि ये नहीं चाहेंगे तो इनको नहीं रखेंगे। तो ये निर्भर करता है बाय द मर्सी ऑफ गवर्नर। तो इसका इसीलिए इसको क्या कहा दिया गया है
कि बाय द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस बात को देखिया। अब हमको देखना है इसका कार्य क्या है, व्हाट्स हिज वर्क। तो इसका कार्य यही है कि राज्य सरकार और राज्यपाल को ये क्या देते हैं, कानूनी सलाह देते हैं। राज्य सरकार, ये राज्य सरकार और ये गवर्नर को ये क्या देते हैं, कानूनी सलाह देते हैं। ये कानूनी सलाह ये क्या करते हैं, ये कानूनी सलाह देते हैं। लीगल एडवाइज़र ये क्या है, एक तरह से ये लीगल एडवाइज़र है, ये कानूनी सलाह देते हैं। क्यों साहब, इसलिए ये कानून के क्या हैं, एक्सपर्ट हैं, बिकॉज ही इज़ ए एक्सपर्ट ऑफ लॉ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस बात को देख लिया कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या है, कैसे है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनका सैलरी क्या है। तो ये सब बातें हम लोगों ने देख लिया। अब मैं विशेष रूप से आपको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देखिए। एक बार खाते पीते जिस समय आप खाते हैं उस समय, ये तो मुश्किल से आधा घंटा का भी नहीं होता है, उसको देख लीजिए, मन में गुनगुनाइए, आपका इंडियन पॉलिटी खाते पीते हंसते गाते क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप जो मेरे वीडियो देखते हैं इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।